हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की ये एक दिन बाद भी आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो सबसे पहला यहाँ पे डीएफ के लिए है कि उनका काम में मन नहीं लग रहा है, और हो सकता है कि आपके डीएम का भी काम में मन नहीं लग रहा हो, बिकॉज़ यहाँ पे हैवी एनर्जीज़ की वजह से काफ़ी सारी दिक्कत आ सकती हैं। बॉडी में पेन हो सकता है, लोअर बैक में पेन हो सकता है, तो काम करने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है दोनों का ही। यहाँ पे आपके डीएम को हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ बिगड़ती जा रही है। यहाँ पे थ्रोट चक्रा उनका ब्लॉक्ड है, जो कि काम कर रहे हैं उस पर, और कुछ परेशानी है शरीर में, उसको भी ठीक करवा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। यहाँ पे कैजुअली आपके साथ मिरर कर पा रहे हैं और ओवर थिंकिंग में है। यहाँ पे उनका जो मसल माइंड है वो बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो रहा है, उनकी बॉडी के साथ रिलेट नहीं कर पा रहा है। यानी कि उनकी बॉडी कहीं और जा रही है, उनके दिमाग में जो उनके विचार हैं वो कहीं और जा रहे हैं, वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं किसी भी काम में। और हैवी एनर्जीज़ के चलते जो डीएम का इनर वर्क है वो भी काम कर रहा है, बट यहाँ पे इनर वर्क की वजह से काफ़ी चीज़ें संभली भी हैं, कुछ चीज़ें बिगड़ी भी हैं। तो ओवर थिंकिंग बहुत हैवी है, जिसके कारण बहुत कुछ चेंजेस आए हैं। सबसे पहला चेंजेस है कि आपके लिए सोच रहे हैं कहाँ गलती हुई, क्या किया। तो यहाँ पे आपके डीएम अभी फ़िलहाल में ओवर थिंक कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे अभी कार्मिक ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हालांकि डीएम ने अपनी तरफ से काफ़ी सारे कार्मिक्स को मूव ऑन किया है और काफ़ी सारे कार्मिक से पीछा हटाया है, बट यहाँ पे ट्रिगर्स के चलते डीएम बार बार अपने कॉन्शियसनेस को हील नहीं कर पाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जितना उनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं कार्मिक्स, उतना ही ज़्यादा पास आने की कोशिश करते हैं डीएम के। तो यहाँ पे आपके पास भी कार्मिक्स आ सकते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि डीएम जो हैं वो फेस नहीं कर पा रहे हैं कार्मिक्स को, उनसे भाग रहे हैं, जो कि कर्मा बैलेंस नहीं हो रहा है उनका। तो उनसे भागे ना, बाकी काम करें उन पे। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग कीजिए, डीएफ जितनी भी हैं सारी डीएफ काम कीजिए अपने कार्मिक्स के लिए। जितने भी कार्मिक्स आपके पीछे आ रहे हैं या मान नहीं रहे हैं, किसी भी बात को सुनना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए मूव ऑन कीजिए। आप लोग उनसे मूव ऑन होइए, आप लोग उनसे बात मत कीजिए। अगर वो ज़्यादा ही आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको अपने हिसाब से डील कीजिए कि आप पर कर्मा भी ना क्रिएट हो और आप अपना काम भी कर लें। कर्मा बैलेंस होगा ज़रूरी यहाँ पे। जैसे ही कर्मा बैलेंस होगा, डीएम और डीएफ दोनों की ही लाइफ से ट्रिगर्स ख़त्म हो जाएंगे, प्लस कार्मिक्स भी ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ पे डबल अटैक्स भी हैं, तो कार्मिक्स जितना भी आपको ट्रिगर दे रहे हैं वो आपको पॉसिबल है कि आप उसको सुने और उस पर काम करें, ताकि आप लोग ऊपर बढ़ सकें। यहाँ पे डीएम को बहुत ज़्यादा थ्रस्टी महसूस हो रहा है, यानी कि प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। सेम सिचुएशन डीएफ के साथ भी हो सकती है। तो वाटर इनटेक करते रहें, क्योंकि आपकी बॉडी में से जो एनर्जी है वो ड्रेन हुई है। इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी में से कम हुए हैं, जिसकी वजह से ड्रेन हो रही है एनर्जीज। तो अपनी एनर्जीज पे काम करें। जहाँ तक है पानी ज़्यादा पिएं, और ORS भी ले सकते हैं, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। ग्राउंडेड रहिए, यानी कि जितना आप ग्राउंडेड रहोगे आपको अच्छे से अर्थिंग मिलेगी, प्लस आपके जो बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नेगेटिव हैं वो नीचे जाएंगे और आपकी बॉडी फिर से चार्ज हो जाएगी। और आपकी स्किन में अगर ड्राइनेस आ रही है तो ग्राउंडेड जरूर रहिए। जहाँ तक है नेचर में ज़्यादा रहिए, ताकि आप लोग अच्छा फील कर सकें। अभी आपका हार्ट चक्रा जो है बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड दिख रहा है मुझे, तो अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए, नेचर में रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, प्लस वाटर इनटेक ज़्यादा कीजिए, ताकि आपकी एनर्जीज बैलेंस हो जाए। यहाँ पे बैलेंस नहीं है।
जैसा कि आपको पता है कि 12-12 पोर्टल बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसके रिजल्ट्स भी हमें मिल रहे हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। जैसे भी आपने अपने कर्मा किए हैं उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इंट्यूशंस पावर बड़ी हैं, जिसकी वजह से डीएम आपको टेलीपैथिकली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, टेलीपैथिकली बता पा रहे हैं कुछ। बट यहाँ पे डीप रियलाइजेशन है, तो यहाँ पे आपको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं। प्लस पर्जिंग हो रही है, बार बार सोल रोती है या श्रिंक करती है, कांपती है, या फिर एनर्जी ऐसा लगता है कि डीएम के पास जा रही है, कोई आपकी एनर्जी खींचने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपके डीएम आपकी एनर्जीज लेना चाहते हैं। प्लस डीपली कनेक्टेड हैं आपसे, मतलब उनके जो चक्रास हैं डीपली कनेक्ट हो पा रहे हैं, प्लस एनर्जी ले पा रहे हैं, इसलिए आपकी एनर्जीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम लग रही हैं आपको। सो यहाँ पे एक ब्लैक मैजिक भी हुआ है आपके ऊपर, डीएम के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा। आपको आपके जितने भी कार्मिक्स हैं उनने ट्राई किया है कि आप लोगों की एनर्जीज को कैसे भी करके परेशान करी जाए, आपको क्राइंग एनर्जीज में भेजा जाए, आपको आगे न बढ़ने दिया जाए। तो यहाँ पे रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हो सकता है आपके डीएम भी रिग्रेट कर रहे हों, रिग्रेट की वजह से ही चाइल्डहुड ट्रॉमास में गए हैं, पेन है उनके मन में बचपन को लेकर, सोच रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, क्यों इतना ज़्यादा मुझे परेशान किया गया। या फिर हो सकता है कि आपको लेकर परेशान है कि मैंने क्यों इतना परेशान किया डीएफ को, जो मुझे अब कर्मा भुगतना पड़ रहा है अपना। तो यहाँ पे क्राइंग एनर्जी इसलिए ऊपर की तरफ आ रही है। यहाँ पे ओल्ड मेमोरीज यानी कि याद कर रहे हैं आपको कि कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, किधर किधर बात हुई थी, किधर मैंने गलत किया, किधर मैंने सही किया, मुझे उस टाइम पे क्या एक्शन लेना चाहिए था, मैं इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो गया था या हो गई थी उस समय पे कि मैं एक्शन नहीं ले पाई, क्या फियर इश्यूज था, क्यों डरा, क्यों डरी, जो भी कुछ है वो सोच रहे हैं, ओल्ड मेमोरीज को थिंक कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए था और क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो यहाँ पे डीप रियलाइजेशन है, प्लस मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, जितनी भी आपकी बात हुई, चैट्स हुई, कॉल्स हुई, उन सबको देख पा रहे हैं वो, अगर सेव करी है उनने, अगर नहीं करी तो आपको फोटो पर या आपके बायो में जाकर पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ आपने लिखा है उसको भी नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपको पूछा जा रहा है कि कैसी है डीएफ। तो यहाँ पे रियलाइजेशन है, प्लस मिसिंग एनर्जी है, लाइफ में जो भी कुछ उनने खोया है उस सब के ऊपर रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, सैड एनर्जीज हैं, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। मिसिंग का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और उसके चलते यहाँ पे फियर इश्यूज जनरेट हो रहे हैं। फियर इश्यूज में कुछ भी हो सकता है जिस वजह से वो डर रहे हैं। अब डर रहे हैं तो एग्रेशन आना बहुत कंपलसरी है, एंगर आना बहुत कंपलसरी है, इश्यूज क्रिएट करना बहुत कंपलसरी है, मिसिंग एनर्जीज में जाना बहुत कंपलसरी है उनके लिए। अगर वो ये नहीं करेंगे तो वो रियलाइजेशन में ही अटके रह जाएंगे। अगर वो ये करते हैं तो उनको समय समय पे पता चलता है कि मेरी जो मेमोरीज हैं, मेरी जो एनर्जीज हैं वो कहाँ जा रही हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको पता चलेगा कि मैं कितना डाउन हूँ, कितना ऊपर उठा हूँ या उठी हूँ। तो वो ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि डिवाइन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे परेशान बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। प्लस आप अपने ऊपर काम करते रहिए। काम क्या करना है कि सबसे पहले स्पिरिचुअल वर्क कीजिए। मिरर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं डीएम, तो जब आप स्पिरिचुअल वर्क करते हो तो उनको भी सहायता मिलती है, आपका जो आध्यात्मिक बल है उनको भी मिलता है और कहीं ना कहीं आपकी डीएम भी अंदर से खुश होने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आपको मिरर नंबर दिखाई दे रहे हैं तो मिरर एनर्जीज ऑटोमेटिकली चल रही हैं। लाइक सपोज दैट आपको 1111, 1212, 22 ऐसे अगर नंबर दिखाई दे रहे हैं तो ये आपके दिखाता है आपको कि आपकी मिरर एनर्जीज चल रही हैं। काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी लाइफ को लेकर,
बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं और गुस्से में आपको गलत भी कह सकते हैं, तो टेलीपैथिकली आपको समझ में आ सकता है कि गुस्सा कर रहे हैं डीएम। हो सकता है आप पे या हो सकता है अपनी लाइफ से रिलेटेड किसी भी पार्ट को लेकर गुस्सा कर रहे हैं और आपको फील हो सकता है लो एनर्जीज प्लस फ्रस्ट्रेटेड, हर्ट चक्र में पेन, एनर्जी ड्रेन, सैड एनर्जीज में जा सकते हो, क्राइंग एनर्जीज में जा सकते हो, डिप्रेस्ड हो सकते हो, हैवी इमोशंस बाहर निकल के आ सकते हैं, हैवी एनर्जीज हो सकती हैं, स्ट्रेस बढ़ सकता है, ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है, क्राउन चक्र में बहुत ज़्यादा पेन रहेगा, नींद या तो ज़्यादा आएगी या फिर कम आएगी। तो यहाँ पे थ्रोट चक्र में भी प्रॉब्लम होगी, आइज ब्लर भी हो सकती हैं, स्किन में इचिंग हो सकती है, स्किन डार्क पड़ सकती है, ग्लो खत्म हो सकता है। तो यहाँ पे आपको सरेंडर करना है, पानी इनटेक ज़्यादा कीजिए ताकि आप ठीक रहें, आप अपने शैडो साइड पे वर्क करें, जो भी कुछ निकल के सामने आ रहा है उस पर वर्क करें, उसको देखें कि कहीं मेरे अंदर फियर इश्यूज तो नहीं है, कहीं मैं सरेंडर तो नहीं कर पा रहा या कर पा रही किसी चीज़ को। अगर नहीं कर पा रहे तो उसको करने की कोशिश कीजिए, अपने इश्यूज को जितने भी सरफेस हो रहे हैं क्लियरिटी लाइए उन सरफेस इशू पे, उसको जितने भी हैं शैडो साइड पर जितने भी इश्यूज आ रहे हैं उसको डिवाइन को दीजिए, सरेंडर कर दिए, करते रहिए। क्रेविंग्स आ रही हैं कर दीजिए डिवाइन को सरेंडर, एंग्जाइटी आ रही है कर दीजिए, जितना भी कुछ आपको फियर इश्यूज से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आ रहा है, ईगो भी आ रही है या फिर आपको कुछ भी हो रहा है, ब्लॉकेजेस भी क्रिएट हो रही हैं, तो डिवाइन को दीजिए सब कुछ, क्योंकि डिवाइन यहाँ पे रीयूनियन टाइम लेके आने वाले हैं 12-12 पोर्टल में। लेट गो कीजिए, कार्मिक्स के चक्करों में फंसे हुए हैं, लेट गो कीजिए, कोई नेगेटिव एनर्जी है लेट गो कीजिए, आपकी बॉडी, आपकी सोल और आपके माइंड को अलाइन कीजिए ताकि आप कॉन्शियसनेस से जुड़ पाएँ। जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन अभी इसको देख रही हैं वो एक चीज़ ध्यान में रखें कि 12-12 पोर्टल आने से पहले आप अपनी एनर्जीज को हायर डायमेंशन तक ले जाने की कोशिश करें। अगर वो नहीं जानती कि किस तरीके से हायर डायमेंशन तक जाना चाहिए तो मेडिटेशन कीजिए, जितना पॉसिबल हो सके, जितने भी मिनट आप कर सको मेडिटेशन करनी है। अपनी एनर्जीज को इस तरीके से सोचना है कि आपके रूट चक्र से और क्राउन चक्र तक एनर्जी जा रही है, यानी कि आप एक्टिव हो रहे हो। प्लस आपको ये सोचना है कि मेरा ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्लियर है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं है ऑरा में। थर्ड नंबर, स्पिरिचुअल वर्क कीजिए, डिवाइन का साथ दीजिए, डिवाइन के साथ रहिए, जितना हो सकता है सरेंडर कीजिए। यहाँ पे आपको कर्मा भी बैलेंस करने हैं, तो कर्मा पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि आप कर्मा अगर उल्टा सीधा करोगे तो भुगतान आपको ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। तो यहाँ पे करते रहिए आप अपना काम। यहाँ पे डीएफ को ड्रीम भी दिख सकते हैं, डीएफ से रिलेटेड, डीएफ को अगर डीएम से रिलेटेड ड्रीम्स दिख रहे हैं तो यहाँ पे ये प्रॉपर वे में आप लोगों का रीयूनियन टाइम है। अगर कुछ ऐसे चीज़ें दिख रही हैं आपको कि रीयूनियन होने वाला है तो अपने ऊपर काम कीजिए, क्रेविंग मत कीजिए। अगर क्रेविंग हो रही है तो होने दीजिए, सरेंडर कीजिए। प्लस आपको चेज नहीं करना डीएम को। तो आपको कोई पक्षी भी दिख सकता है, रीयूनियन साइन दिख सकते हैं, 888 नंबर दिख सकता है, 111 नंबर दिख सकता है, इन्फिनिटी का साइन दिख सकता है, 999 नंबर दिख सकता है। अगर इतने नंबर दिख रहे हैं या फिर इससे ऊपर भी कोई नंबर दिख रहा है तो हर एक नंबर का अलग अलग मतलब होता है। बट जो नंबर मैंने बताए हैं, अगर आपको इतने दिख रहे हैं तो ये आपकी जर्नी में आपको बताते हैं कि गाइडेंस मिल रही है, आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल रही है डिवाइन की, एंजल्स की, और रीयूनियन की तरफ आपको बढ़ाया जा रहा है। तो अपनी एनर्जीज पे ध्यान रखिए, अपने आसपास एनवायरनमेंट में ध्यान रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने ऑरा पे काम कीजिए। बाकी डिवाइन मैस्कुलाइन जो भी कुछ कर रहे हैं करने दीजिए, आपको बस इतना ही करना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो लाइक ज़रूर कर देना, नहीं समझे तो कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।